most form of worship when God is perfectly glorified. संपूर्ण रूप से ईश्वर की महिमा कर सकते हो। कहा? यूकरिस्ट में। अन्य प्रार्थना में है, लेकिन सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा प्रभु की हम महिमा कहां कर सकते? यूकरिस्ट संस्कार, इसका बलिदान। ठीक है, उसके बाद एंड when we are sanctified through Jesus, मतलब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी जीवन पवित्र होता है। ठीक है, हमारा जीवन पवित्र होता है। ये कैटेकिज्म कैथोलिक चर्च सिखा। तो इसीलिए कि हमें पवित्र होना है, ये सबसे हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी संस्कार कौन सा है? यूकरिस्ट संस्कार है। इस 40 काल में आप लगातार चर्च में जाएं, इतवार के दिन या रोजाना सवेला जब मेरे पल्ली में बहुत सारे बच्चे हैं, बस 2 बच्चों सभी को बताया कि मैं सब, लेकिन आज के दिन 2 लड़कियां रोज में सवेला में आते हैं, लेकिन उनका जीवन बदल, लेट उठते थे, लेकिन मिस्टर बलिदान में आते, वेद सेवक रोज मानते हैं। रोज मिस्टर बलिदान में आते, पूरे एक साल से चेंज हुआ है, 1 साल से ज्यादा ही हो गया। उससे पहले तो इसी रोज आते हैं। उसके बाद अभी इनको देखकर और 2-3 लड़कियां भी आने लगी तो से, इसीलिए कि उनको अनुभव होता है ना, उनका बदलाव भी हुआ है, और घर में भी बदलाव हुआ है, उनके जीवन में भी बदलाव हुआ है, और उनकी ना सिर्फ हुआ है बल्कि उनकी पढ़ाई में भी क्या है, इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब पिछले साल से भी और बेहतर किया है। तब उनकी प्रेरणा परमेश्वर हमें देता है, हमेशा इसीलिए कि यूकरिस्ट होना है कि हमारे जीवन में सबसे पहला प्रार्थना होना है, ना कि अन्य होना। नेक्स्ट, तब ये यूकरिस्ट संस्कार यदि हम देखेंगे, अन्य विधान में भी ऐसा है कि डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में ये तीन बातों का 3 नाम हमें यूकरिस्ट प्रार्थना में मिलता है। जैसा कि प्रभु यीशु के सबसे पहला बलिदान चढ़ाता है आबिल, और कैन 2 चढ़ाते हैं। यह 2 घटनाओं को हमें याद रखना है। आबिल का उत्पत्ति ग्रंथ में आदेश 4 वाक्य 2 और 4 में देखते हैं, और हम पढ़ते हैं, वो पढ़ लेगा बेटा। उत्पत्ति ग्रंथ आदेश 4 वाक्य 2 और 4 तक एक ध्यान से सुनाइए, क्योंकि आबिल का बलिदान और काइन का बलिदान के बारे में बताया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़-बकरियों का चरवाहा बना और काइन एक निकटता था। उस समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपने सर्वोत्तम भेड़ों के बैलों के मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की। ठीक है, 2 का बलिदान भेंट चढ़ाते हैं। इसीलिए फादर ने भी कहा कि हम मिस्सा सुनने नहीं, मिस्सा देखते नहीं, बल्कि मिस्सा में भाग लेते, मतलब हम उसकी एक अंग बनते, मतलब वी आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द यूकरिस्ट। जिस तरह आबिल और काइन दोनों का मिस्र बलिदान हो सकता है, बलिदान चढ़ा, ठीक है। अभी यदि हो सकते हैं कि मिस्र बलिदान सोच अभी कर सकते। तो आबिल ने क्या किया? और बढ़ाएंगे काइन को मार के। आबिल ने क्या किया था? इधर क्या सुना? देखो वचन नहीं सुनते, कान है पहले दोबारा पढ़ो, ध्यान से सुनो। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा
काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के चेहरों के मेमने को प्रभु को अर्पित किया। काइन ने क्या अर्पित किया? वो क्या किया? आपने किए क्या करता था? उसका क्या काम था? खेती का काम करता था। हाबिल ने क्या काम करता था? बकरियों भेड़ बकरियों को चराना। तो हाबिल ने क्या चढ़ाया? अपने भेड़ों को चढ़ाया। और सर्वोत्तम भेड़। वचन कहता है काइन ने क्या चढ़ाया? खेत में जो होता है, ठीक है। और हाबिल ने क्या किया? सर्वोत्तम भेड़, अपने इसी जरूरत से जो उत्तम बने उसको प्रभु को चढ़ाया। हमारा भी इसीलिए कि हम इस बलिदान में आते हैं, हाबिल की तरह भेड़ चढ़ाना। ये इसीलिए प्राप्ति क्रिस्त है। हाबिल सैक्रिफाइस फर्स्ट ऑन लैंड, मतलब पहले मेमने को चढ़ाता है। तो उसके बाद देखते इसीलिए कि हमारे भी यूक्रिस्ट में बलिदान में आता है सर्वोत्तम होना। इसीलिए यूक्रिस्ट में बलिदान किया है, सर्वोत्तम प्रार्थना है। और इब्राहिम भी क्या करता है? क्या चढ़ाता है? अब पुत्र को चढ़ाने जाता है। किसको? पुत्र कौन है इब्राहिम का? इसहाक। लेकिन ईश्वर उसे रोकता है और उसके बदले ईश्वर एक क्या कहता है? मेमना को प्रदान करता है। और वो उत्पत्ति ग्रंथ 22 के और मेलकिसेदेक का परिणाम देखते हैं हम। ये प्राप्ति क्रिस्त में है, ठीक है। और मेलकिसेदेक भी क्या चढ़ाता है? और दाखरस और रोटी चढ़ाता है, उत्तम चीज, ठीक है। समझ में? और ये तीनों का नाम आज भी हम हमारी यूक्रिस्ट प्रार्थना में याद करते हैं, ठीक है। ये तीनों का नाम हाबिल, इब्राहिम और पुरोहित मेलकिसेदेक। जो मेलकिसेदेक क्या करता है? इब्राहिम को आशीष देता है। तो वो कहां से आया, किधर से आया, किसी को पता नहीं चलता है कैसे प्रकट हुआ, लेकिन वो बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इसीलिए आप सर्वोत्तम हमारी प्रार्थना में सर्वोत्तम प्रार्थना में भाग लेते हो तो हम भी प्रभु को क्या चढ़ाना है? सर्वोत्तम चीज अपनी। हमारी सर्वोत्तम चीज क्या है? खुद हम, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं कि पास्का के बारे में देखते हैं। तो वहां कुछ पास्का का कुछ घटना है। तो इसीलिए Hebrews become slave in Egypt। उससे पहले इब्राहिम और यहूदी लोग क्या होता है कि मिस्र की फिरौन उनको गुलाम बना देता है ना। यदि हम देखेंगे निगम ग्रंथ अध्याय 1 से पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिलता है किस तरह वे उनको गुलाम बना दिया। और उसके बाद लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी रक्षा करो। इसीलिए हमने पिछले इतवार को पाठ पढ़ा था, ठीक है। पिछले इतवार को भी पाठ पढ़ा था। तो उसके बाद प्रभु ईश्वर क्या कहते हैं? उनकी पुकार को सुनता है। कहता है मैंने उनकी विलाप सुन लिया है। मूसा को कहता है, सुना आपने पिछले इतवार में मिस्र की बात किया, पहला पाठ था यही था ना। तो ईश्वर कहता है मूसा को जाओ, मूसा को भेजता है। और उसके बाद क्या होता है? जब मूसा वहां जाता है तो फिर हम क्या कहता है कि जब मूसा ने कहा इन्हें छोड़ दो, ईश्वर चाहता है इन्हें छोड़ दो, वो कहता है नहीं। तो क्या होता है कि इब्राहिम को और शिशु से यहूदियों को उस मुक्त करने से इनकार करता है। उनका हृदय कठोर बन जाता है। इसका फिरौन। उसके बाद और उसको उनको ये दिखाने के लिए कि सचमुच ईश्वर है। ईश्वर क्या देता है? भेजता है 10 विपत्तियां इसके ऊपर किसके ऊपर विपत्तियां भेजता? मिस्र की निवास इब्राहिम वहां भी थे, मिस्र में थे, इजिप्ट में थे। और उसके बाद हम देखते हैं जब 10वां आने के बाद 10वां विपत्ति क्या है? 10वां विपत्ति क्या है? पहले को मार डाला। और ईश्वर उनको क्या कहता है कि उनको बचने के लिए, किसको बचाने के लिए? यहूदियों को बचाने के लिए ईश्वर क्या कहता है? एक मेमने को या
या बकरी को अच्छे उत्तम मेमने को तैयार करो, इसको क्या चढ़ाने, बलि चढ़ाने, ताकि ईश्वर ने आखिरी विपत्ति क्या भेजा, हर एक पहलौठा को ईश्वर क्या करेगा, मार डालेगा। मतलब आपके परिवार में हमारे पहला है, तो यदि हम मिस्र के लोग हैं तो हमारे चाहे जानवर भी हो उसका पहला बच्चा, यदि मनुष्य था उसका पहला बच्चा, या कोई भी जीव जंतु उसका सभी पहला बच्चा क्या करता था, मार डालता। क्योंकि ईश्वर का फिरौन का एक बेटा था, तो ईश्वर उनको मन परिवर्तन करने के लिए, तो ईश्वर कहता है कि यदि आपको बचना है वो प्रतीक के रूप में कि आप एक मेमने का बलि चढ़ाओ। आगे नेक्स्ट, तो यह क्या होता है, तो बलि चढ़ाने के लिए तब उस मेमने के बारे में, तो उसी के परमेश्वर कहता है कि जब मेमना को बलि चढ़ा तो वो मेमने में कोई भी दोष ना हो, निर्दोष। प्रवेश में दोष था फिर भी बलि चढ़ाया। याद आया ईश्वर ने क्यों इस घटना को यहूदियों के बीच मिस्र में दिया। तो हम भी गुलाम में रहते हैं जब हम पाप करते हैं, मतलब अपना देश में ना छोड़कर बल्कि दूसरों के देश में रहते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या किया कि मैं तुम्हें वो स्थान दे दूंगा जहां क्या बहता है, दूध और मधु। मतलब प्रभु ईश्वर एक स्थान में प्रदान करता है। जब हम पाप करते हैं उस स्थान के बदले हम दूसरों के स्थान, जैसा यहूदी अपने स्थान में नहीं थे बल्कि गुलाम के स्थान में थे, इसमें मिस्र थे। तो इसीलिए इस मिस्र गुलाम के स्थान से छुटकारा देने के लिए ईश्वर कहता है मेमने में कोई भी दोष ना हो, ऐसी मेमने को चुनो। उसके बाद देखते हैं विदाउट ब्रोकन बोन्स, बिना हड्डी टूटी हड्डी। यदि हम देखेंगे, आपको टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ लेना, निगम ग्रंथ अध्याय 12 में, तो अध्याय 1 से 23 तक वहां हमें ये थोड़ा बात ही मिलता है। और उसके बाद जुबान का इच्छा होना है, इसी बात को नबी इज़राइल भी बताता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है जो देता है सच्चा मांस, जो मैं देता वो सच्चा मांस है। इसीलिए और उसके बाद विशेष रूप से तो मेमना को बलि इसीलिए चढ़ाया ताकि पहलौठे सभी सबके सब मनुष्य के पहलौठे सभी का यहूदियों के पहलौठा बच जाए, यहूदियों को बचाने के लिए। इसीलिए कि प्रभु का वचन कहता है कि उस मेमने का रक्त को काम विलेप करना है चौखट पर, ताकि चिन्ह होगा। इसीलिए हम कहते हैं क्रूस का चिन्ह, ताकि हम पर मानते यदि हम निकल कर पढ़ेंगे तो वो सब परमेश्वर कहता है कि ये वचन यहाँ होना है, माथे पर अंकित हो। इसीलिए हम क्रूस का चिन्ह लेते हैं, इस घटना को याद करते हैं कि कभी कभी हम उपवास करते हैं, ऐसे क्रूस लेते नहीं, सुसमाचार पढ़ते हो देखा नहीं, हम मौखी करते हैं, प्रभु की उपवास करते हैं, काफरा उपवास करते हैं। और उसके क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमें चिन्ह के रूप में दिया है प्रभु यीशु अपने पुत्र को। उसके बाद देखते हैं डिलीवर्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी, सारे समुदाय को मिस्र देश से निकालना है, किसने? प्रभु ईश्वर ने। इसीलिए हम सबको मिस्र देश से, बाकी देश से, बाकी गुलाम से निकाल लाने के लिए किसको भेजा था? किसको भेजा? प्रभु यीशु को, ताकि हम पाप की स्थिति में ना रहे। समझते हैं ये पुराने विधान में आगे नेक्स्ट। तो इसीलिए उसके बाद ईश्वर कहता है कि इसको याद किया करो। कब सा? पास का जो मिस्र में जो हुआ था, जो विपत्तियां, आखिरी विपत्तियां आई थी मिस्र के लोगों के ऊपर, और उसको आगे कहता है इसको याद किया करो। तो आगे कहता है तुम्हें
तुम्हें बेखुमारी रोटी का पर्व मनाना होगा। बेखुमारी रोटी का पर्व मनाना होगा, क्योंकि यह वही दिन होगा जिस दिन मैं तुम्हारे सारे समुदाय को मिस्र देश से निकाल लाया हूं। इसलिए तुम यह दिन चिरस्थायी आदेश के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मनाना। इसीलिए 2000 साल से यह मिस्र बलिदान चढ़ा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो एक एक बलिदान प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए समर्पित है। इसीलिए याद करते हैं कि इसीलिए ये सारे समुदाय क्यों, क्योंकि प्रभु हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सबों को पाप की गुलामी से छुड़ाया, इसीलिए याद करते हैं बच्चों। क्या क्या स्मृति आपने क्लास था, लेकिन जो टाइम है बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, नए विधान में आए कहता हूं। और नए विधान में क्या कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन को प्राप्त है। यदि हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। विश्वास करते हो, कितने लोग विश्वास करते हैं यूक्रिस्ट बलिदान सच्चा है? अभी तो लेकिन हृदय से बेटा, मुंह से बोलना आसान है, आंखों पर उड़ाना आसान है, लेकिन जब यह हृदय से पूछेंगे ना, उत्तर सही नहीं मिलेगा। दाद नीचे झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्या मैं विश्वास करता हूं? क्योंकि हम बाहर से देख सकते हैं, मैं किसी को भी मैं भक्ति भावना से पुरोहित हूं, आज प्रार्थना करने में दिखा सकता हूं, लेकिन ये बाहर की रूप नहीं देखता है। कौन नहीं देखता है? ईश्वर। वो देखता है कहां? आपके हृदय। सामुएल भी जब ईश्वर ने साउल को तिरस्कार किया, राजा साउल को तिरस्कार किया, तब वो कहता है, ईश्वर कहता है, मैंने राजा साउल को तिरस्कार किया है, वो कभी राजा नहीं होगा। जैसे ही निकाल दिया, उसको तिरस्कार किया, क्या हुआ साउल के जीवन में? पवित्र आत्मा निकल गया, क्योंकि आज्ञाकारी में राजा साउल आज्ञाकार नहीं था। और उसके लिए जो परमेश्वर सामुएल को कहता है, जाओ और एक व्यक्ति को अभिषेक करो राजा के रूप में। तो कहता है जिससे की घर जाओ, इससे की घर जाओ, उसके बेटे को अभिषेक। पहला आता है, दूसरा आता है, तब सामुएल सोचता है करता है अच्छा, लेकिन सब ईश्वर कहता है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आखिरी में कोई नहीं दिखता। ईश्वर कहता है इधर सभी है, तो सामुएल कहता है और कोई है? तो इससे जिससे कहता है हाँ है, छोटा वाला है, वो पेड़े चढ़ाता है। एग्जाम क्लास में एक सवाल आया था, इस पर एग्जाम में कौन क्लास में पता नहीं है, कौन है यहूदियों का राजा जो पेड़ों को चढ़ा रहा था और राजा बन गया? कौन सा आया था? सवाल आया था, लिखा। तो ये प्रभु ईश्वर क्या कहता है? तो तब उसको सभी को देखते हैं, ईश्वर कहता है सामने, नहीं ये नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, लेकिन मैं हृदय को परखता हूं, मैं हृदय को परखता हूं। सामूएल बाहरी रूप में देख लगा, और बाद में जब राजा दाऊद आया, साधारण लड़का, और ईश्वर कहता है इसी को अभिषेक करो। देखो अभिषेक किया, क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना नहीं था, रिबेट चलाता था, वहीं भी प्रार्थना करता था। आज यदि आपको आपके घरों में अमेज़न प्राइम है, प्राइम ऐप है, तो आपके टीवी में डाला है, तो आज के इन दिनों में वहाँ एक सीरीज आया, हाउस ऑफ डेविड आया, दोनों इंग्लिश में भी है, हिंदी में है। आप चाहे टाइम है तो आजकल देख लेना, आपके घरों में है ना, प्राइम में, अमेज़न प्राइम में जो ऐप है ना, उसमें अच्छे है, उसमें बहुत अच्छे से दर्शिका है। अभी तक मतलब हर एक बृहस्पति को एक सीरीज आता है, ठीक है। अब तक आया गोलियत तक का, गोलियत हमने देख लिया है,
ठीक है? तो गोलियत तक का आया, अच्छे से समझाया कि कैसा राजा दाऊद राजा बनता है, साउल और राजा के बारे में, और उसके बाद गोलियत कहाँ से आता है, उसके बाद पहले काल्पनिक कुछ चीजें काल्पनिक है बाइबल से, बाइबल से लिया कुछ चीजें बाइबल, वो नहीं सब कुछ जो होता है रियलिटी नहीं होता, कुछ अंश रियल होता है, ठीक है। इसी उसको बताया। उसके बाद ये बात इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं हमें विश्वास करना जरूरत है कि आनंद उस आनंद जीवन पर जीवन की रोटी मैं हूं। इसीलिए प्रभु कहता है, आगे कहते हैं, तुम्हारे पुरुषों ने जो मरुभूमि में मन्ना खाया फिर भी वे मर गए। जिस रोटी के विषय में मैं कहता हूं वो स्वर्ग से उतरी है, जो उसे खाता वो नहीं मरता। देखो प्रभु यीशु कहता है जो आता है क्या खाता है, प्रभु के शरीर उन लोगों को खाता है, वो कभी नहीं मरेगा। अब ये मत सोचो अरे हमने मर गया, अरे मेरी दादी भी मरे, दादी भी मरे और सब कुछ मरे, शरीर तो मर जाएगा, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा ईश्वर ने अपनी प्रतिरूप बनाया है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं उनसे ना डरो जो शरीर को मारता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा को नष्ट करता है। तो इसीलिए हमें प्रभु चाहता है आत्मा, इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूं, और ये कहते हैं अपना प्राण त्याग देता, इसलिए पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता, क्योंकि ये आत्मा है ना हमारे अंदर, वो किसका है, ईश्वर का। और यीशु मनुष्य होते हुए उस आत्मा को क्या चढ़ाता है, किसको चढ़ाता है, ईश्वर को समर्पित करता। इसीलिए जीवन की उसे जो खाता है वो नहीं मरता, स्वर्ग से उतरी और जीवन तो रोटी में हूं, यदि कोई और रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा, जो रोटी में दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। आगे तो इसीलिए आगे कहता है ले लो ईट माय बॉडी, मेरा शरीर को खाओ, प्रभु कहते हैं मैं रक्त को पीऊं, ये कहते हैं। इसीलिए ना हम रोटी लेते एक पीस है, ईट ले लो और खाओ, वही वचन कहते सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमेशा के बाद दाखरस की कटोरा लेते हैं और उसको कहते हैं ले लो और इसे पियो। तो इसी आगे इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम लोगों से कहता यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ हम संडे देते हैं, इसका मतलब संडे में जीवन है, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नो लाइफ, नो लाइफ है। सिर्फ संडे वी आर कैथलिक्स, हम संडे कैथलिक्स, वी आर फॉलोअर ऑफ जीसस ओनली ऑन संडे। प्रभु की अनुयायी कौन है, सिर्फ संडे के दिन। लेकिन माता कलीसिया हमारी सुविधा के लिए कहते हैं कम से कम इतवार के दिन। पहला क्या नियम क्या है कलीसिया का, क्या नियम है, पहला नियम कौन सा है, आदेश पर बलिदान और आदेश पर्व मतलब डे ऑफ ऑब्लिगेशन, कुछ पर्व होता है उसमें हर एक ना सिर्फ इतवार का, हर एक इतवार का आदेश पर्व है, दिन है इतवार, उसे जाना है। और उसके अलावा अन्य दिनों में होता है, जैसे क्रिसमस हो गया, क्रिसमस तो जानते हैं, ईस्टर भी जाते हैं, गुड फ्राइडे को भी जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अलग अलग पर्व होते हैं। जैसे दिसंबर 8 तारीख को क्या पर्व है, दिसंबर 8 तारीख को कौन सा पर्व है, निष्कलंक। 15 अगस्त को इस तरह के पर्व होता है, पर्व नहीं महोत्सव कहते हैं उसको, फीस्ट सोलेमनिटी, दो शब्द है। सोलेमनिटी में पहचान क्या होता है कि हमेशा में क्या होता है, महिमा होता है और प्रेरितों का जन्मसार भी बोला जाता है। जैसा कि खलता
एक कल भी एक सोलमेट पर्व नहीं था, पर्व एक साधारण कोड हो गया। महापर्व होता है या उसको और शब्द ले सकते हैं, समारोह बोलते हैं सही शब्द, सोलमेटी को समारोह। तो उसी तो उस दिनों में हम पर्व मनाने से जाते हैं। इसीलिए कि प्रभु कहता है सच्चा पेय यदि हम नहीं खाते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है, ट्रू। और उसके बाद आगे किंतु जो यह रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो इसीलिए वो रोटी खाना है, इस संविधान में भाग लेना है हमें हमारे जीवन में। इसीलिए आगे ब्रेड ऑफ लाइफ, इसीलिए डू नॉट वर्क फॉर फूड दैट, परमेश्वर कहते हैं नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है, जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। आज मुझे ट्यूशन है, आज सत्य नहीं जाएगा, आज मैं तक किया हूं, आज नहीं। आज मुझे वहां जाना है, चाची के घर जाना है, या मेरे चाचा को शादी में जाऊंगा, आज संडे दिन है, तैयारी करना है। संडे के दिन ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि हम किसके लिए मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं, नश्वर भोजन के लिए। लेकिन प्रभु कहते हैं अनश्वर भोजन की जो परिश्रम करो, बल्कि जो अनंत तक बना रहता है, वो जो नष्ट नहीं होने वाला भोजन। इसीलिए हमारी स्त्री को प्रभु ने इसलिए कहा यदि तुम मालूम होता कि तुमसे कौन पानी मांग रहा है, उससे तुम क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, उससे क्या मांगोगे? हाँ, संजीवन जल, इसको दे दो एक चॉकलेट, वेरी गुड। वो संजीवन जल क्या होता है बेटा, क्या होता है वो संजीवन जल? संजीवन जल क्या होता है? वो क्या होगा, उमड़ता रहेगा, मतलब बहता रहेगा, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि पानी हमेशा। इसीलिए वो कहते हैं प्रभु मुझे वही जल दे दो, वो समाज से कहते हैं प्रभु मुझे वही दे दो, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये धूप के वक्त मुझे आगे आना है। क्यों दिन में ही क्यों नहीं आते, दोपहर के समय आते, 3 बजे लगभग से कोई नहीं आता है, क्योंकि उसको मालूम है, वो चुपचाप है, क्योंकि उसने पाप किया था। लेकिन एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु उसी धूप में खड़े होते हैं। प्रभु को मालूम है कि औरत स्त्री आएगी और उसका मन परिवर्तन होता है, पूरे गांव को बताती है, देखो मैं ऐसे व्यक्ति को मिला जिसने मैंने क्या किया कि वो बताया, वो साक्षी बन जाती है। यदि हम उसी तरह कि प्रभु का शरीर को खाएंगे, सचमुच विश्वास करके सच्चा पेय है, ये सच्चा रोटी है, तो हम विश्वास करके जाएंगे, तो हम भी उस हमारी स्त्री की जाके बताए देखो प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, बताएंगे। जाओ और उस समाचार को सुनाओ, चुप नहीं रह सकते। जब प्रभु सचमुच हमारे अंदर आता है, हम चुप नहीं रह सकते। We cannot resist Holy Spirit, हम दमन नहीं कर सकते यदि प्रभु हमारे अंदर रहता है। ठीक है, इसीलिए ये हमें नश्वर भोजन के लिए अनश्वर, इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी में वो जो मेरा मांस खाता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। देखो कभी कभी हमारे जीवन में सूखापन आता है प्रार्थना में, नहीं आज रोज नहीं, आज सो जाएंगे, थक गया सो जाएंगे। और इसीलिए हम यदि कहते हैं भूख, कभी कभी हमारे अंदर भूखे रहेंगे, तो ये बात हमारे जीवन में नेक्स्ट ये वरदान ईश्वर अपने जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मत सोचो कि हम बपतिस्मा ग्रहण किए, चर्च में आए और पल्ली में आए, रजिस्टर मेंबरशिप लिए, कैथलिक बनने प्रभु यीशु के आगे बने ना। बपतिस्मा लेने से आप कैथलिक नहीं बन जाते,
कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा ग्रहण करने से नहीं कैथोलिक नहीं बन जाते। और अन्य संस्कार ना, जब तक प्रभु ईश्वर हमें वो वरदान नहीं मिलता है तब तक यूक्रिस्ट में पास नहीं आ सकते। यदि आपको यूक्रिस्ट संस्कार में इंटरेस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये वचन सच हो रहा है जीवन में। कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित नहीं करे। इस पर गॉड इज नॉट कॉल्ड यू, पुरोहित हो, धर्मी हो या लोग धर्मी हो। यदि आपको एकात्मिक बनकर यूक्रिस्ट संस्कार की ओर आपका जीवन आकर्षित नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप प्रभु के शिष्य में 101% ट्रू। यदि आपके जीवन में यूक्रिस्ट संस्कार को प्यार नहीं है, इसका मतलब आप प्रभु यीशु की अनुयायी नहीं है, मतलब आपको ये वरदान नहीं मिला है। आगे भी उसी करते हैं कि ये मैं घटना बताऊंगा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला, यह वरदान ना मिला। पढ़ने के दिन आप आलसी हो जाते हैं, इस समय वरदान भाग नहीं लेते, इसका मतलब 100% अगर आपके परिवार के लोग इस समय भाग नहीं लेते तो बोल देना, मम्मी हमें इस पापा से बोल देना, पापा और मम्मी हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ये वरदान प्रदान करे। कौन सा वरदान? कौन देता है ये वरदान? कौन देता है? यूक्रिस्ट संस्कार में यूक्रिस्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिए वरदान कौन देता है? ईश्वर से मांगो। पहला प्रभु संस्कार लेने से आपको वरदान नहीं मिला, आपने कैसा तैयारी किया वो इंपॉर्टेंट है। कितने बार आप लगातार जब धर्म शिक्षा सिखाया जाता है पहले संस्कार में, उसको किस तरह रिट्रीट की तरह आपको तैयारी किया जाता है। तो इसीलिए याद रखना, चाहे बड़े हो छोटे हो, इसका मतलब आपको सोचना ये वचन कि प्रभु को मेरा वचन नहीं भेजो। ये बताते क्या है ना, यदि हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, प्रभु यीशु क्रिस्त वहां पढ़ते हैं जीवन की रोटी में, उसके बारे में कहते हैं। जैसे बताने लगे तो यहूदी लोग सोचते हैं कैसा अपना शरीर और मांस दे सकता है, रक्त दे सकता है, तो ऐसे गुनगुनाने लगे। उसके बाद प्रभु के बहुत सारे शिष्य भी थे, यह तो कठोर शिक्षा है कहने लगे, यह तो कठोर शिक्षा है। क्योंकि कठोर शिक्षा है, हमें समझने से परे एक रहस्य है। तो इसीलिए वो कहता है कि बहुत सारे लोग, वचन कहता है बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को छोड़ के चले गए। किसको? कौन छोड़ के गए? प्रभु के शिष्य थे, सिर्फ 12 प्रेरित रहे, बहुत सारे शिष्य थे। तो प्रभु यीशु उसने तुम लोग भी जाना चाहते हैं, तब प्रभु को वचन देते हैं हम किसके पास जाए? आपके पास ही अनंत जीवन का संदेश है। किसने कहा? कौन है? प्रभु सवाल यही पूछता है, बेटा तुम नहीं जाओगे? रोज पूछता है, तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे? आज मुझे छोड़ के जाओगे? आज मिस्र में भाग लिए या प्रभु को छोड़ के गए? जब मुझे वो वचन बोलेंगे मेरे प्रभु हम किसके पास है? आपके पास अनंत जीवन का रोटी है, अनंत जीवन का संदेश है, आपके पास संजीवन जल है। कहते हैं? नहीं कहते हैं। वो वही कर सकता है जब जिसको क्या मिला है? वरदान मिला है। ओके, समझ में? यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है इस मतलब श्योर आपको क्या है, क्या नहीं मिला है? वरदान। किससे नहीं मिला है? आपको और एक आपको
बुलाया कि नहीं? किसने नहीं बुलाया? आप और उसी की तरह आए जो पिलातुस की तरह और सैनिकों की तरह और अन्य शिष्यों की तरह बोले ये तो कठोर है, कौन विश्वास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आते हैं, कुछ लोग हैं वो पादर है तो आएंगे, वो पुरोहित है तो आएंगे, ये पुरोहित है तो आएंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते प्रभु है तो मैं जाऊंगा, वो प्रभु है मैं जाऊंगा। चाहे कोई भी पुरोहित हो, किसी तरह के पुरोहित हो, आपको प्यार करे प्यार ना करे, लेकिन आपको प्यार किसको करना है? पुरोहित को नहीं, बल्कि किसको करना है? ईश्वर। यदि हमको मिस्सा में जाएंगे सिर्फ वो फादर है, अच्छा फादर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, आप मूर्ति पूजा करें, योर आइडल वर्शिपर, ठीक है? आप उस पुरोहित है, वो सिस्टर है, हाँ सिस्टर है, चल जाएंगे, आप फादर है, हाँ जाएंगे, सब चल जाएंगे। यदि आप किसके लिए जा रहे हैं? यदि फादर के लिए जा रहे हैं, सिस्टर के लिए जा रहे हैं, सिस्टर बोल के प्रिंसिपल डांटेंगे, यदि हम जाएंगे नहीं, कैटेकिज्म क्लास में सवाल पूछेंगे, इसके लिए जा रहे हैं तो सोच के जा रहे हैं, तो आप क्या है? मूर्ति पूजक है। समझ में? हम मूर्ति पूजा बन जाते हैं। किसको पूजा कर रहे हैं? पुरोहित, फादर है। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु इस चर्च में, मुझे क्या लेना है? संजीवन जल ग्रहण करना है, अनंत जीवन की रोटी ग्रहण करना है, इसलिए मैं जाऊंगा। यह सोच होता है। ये सोच रखकर हम देखें तो आप सच्ची ईश्वर की आराधना करते हैं। पहला नियम क्या है? 10 नियम में पहला नियम क्या है? किसी दूसरों की आराधना नहीं करना। यदि आप पुरोहित है, वो सिस्टर है, इसीलिए मैं चर्च जा रहा हूं, इसका मतलब आपने पहला नियम तोड़ दिया। ठीक है? आप चाहे कोई भी फादर हो, कोई भी सिस्टर हो, क्योंकि आपके पल्लियों में पता है कि फादर 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, सिस्टर 2 साल, 3 साल से रहेंगे, लेकिन आप हमेशा रहेंगे। आपकी पल्ली में प्रभु यीशु हमेशा रहेंगे, आपके साथ हमेशा कौन रहता है? ऐसा, ठीक है? तो इसीलिए मूर्ति पूजा करना। नेक्स्ट, तो इसीलिए कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने बहुत सारे लोगों को ये करने की पहले सबसे महान चमत्कार प्रभु यीशु ने क्या किया है? कलवारी पर किया है। वो सबसे पहला चमत्कार यूक्रिस्ट का, वो कलवारी यादगारी करते हैं, और उसकी दोबारा बार बार देने की, ना सिर्फ लोग करने के बल्कि पुरोहितों के लिए। पुरोहित भी विश्वास नहीं करते, उनको भी कुछ करना नहीं, दिखाऊंगा नहीं। लगभग बहुत सारी घटनाएं दुनिया में हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट, तो आजकल ये दुख की बात है कि बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे, given the sadness of the many Catholics walking away from the unfathomable gift of Jesus himself, and our countless sisters and brothers who have never been told this. एक ऐसी हमारी पापों के प्रायश्चित के ऐसे बलिदान प्रभु यीशु ने हम सबों के अर्पित किया है, उस पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे कैथोलिक, ना सिर्फ बहुत सारे पुरोहित धर्म हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग करने की बहुत बार शिक्षा देने के बाद, तो ऐसी बात है, बहुत सारा चमत्कार हुआ है, लेकिन किसी को मालूम नहीं। हम देखते हैं क्या सिर्फ सफेद रोटी है, अरे दाल कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन साक्षात मुझे कुछ करना है। नेक्स्ट, मिरेकल्स ऑफ यूक्रिस्ट का, बहुत सारे मिरेकल्स हुआ है यूक्रिस्ट का। सबसे ज्यादा चमत्कार काम होता है कैथोलिक कलीसिया में, और कैथोलिक कलीसिया में नहीं होता, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया में सबसे ज्यादा जरूरत तो नहीं है कि दिखाओ, हम विश्वास यूट्यूब चैनल ना वो कभी कभी चैनल्स में जुड़ भी हो सकता है, चलो नाटक भी करते हैं। ये सबसे ज्यादा मिरेकल्स होता है दुनिया में कैथोलिक कलीसिया चर्च में। आपकी इस चर्च में, आपकी भी चर्च हुआ, आपने देखा नहीं, पता नहीं,
तो इस तरह आपके बहुत सारे जीवन में, आपके परिवार के लोगों के जीवन में हुआ होगा। आप आज जीवित है, इसका मतलब वो भी एक मिरेकल है। आप सांस ले रहे हैं, वो भी मिरेकल है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी बात है। तो इसलिए नेक्स्ट, तो इसीलिए कि कुछ ऐसे हैं कि इसमें देखेंगे तो द बेनिफिट ऑफ क्लर्जी विदाउट और हैव लॉस्ट देयर फेथ इन हिज प्रेजेंस, उसके सचमुच उपस्थिति बिल्कुल इस बलिदान में प्रभु यीशु उस रोटी पे, उस दाखरस में जो हम चढ़ाते हैं इस बलिदान में, उसमें हम कभी-कभी संदेह होने लगता है। न सिर्फ आपको, पुरोहितों को, बहुत सारे लोगों को, लोग धर्मियों को, धर्मियों को संदेह होता है। इसको प्रूव करने के लिए प्रभु ईश्वर ने बहुत सारे धर्मचारियों का लाभ के लिए, भलाई के लिए, उनको विश्वास को ना खोए, उनका विश्वास दृढ़ करने के लिए ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किया, ताकि उन लोगों को और कुछ लोगों को, इसीलिए कि ये घटना ही मिरेकल्स इसलिए होता है ताकि कुछ लोग इसमें अरे कुछ नहीं, उनकी जो बातों को विफल करने के लिए प्रभु यीशु से बार-बार ये चमत्कार किया। कुछ लोग तर्क और विज्ञान पर विश्वास करते हैं, रीजनिंग एंड साइंस पर विश्वास करते हैं, उसको भी विफल करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट ने, ईश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए आगे। तो इसलिए हमें जीवन में यह अनुभव होना है, प्रभु यीशु मुझ में है। ये अनुभव होना है कि प्रभु यीशु मुझ में है। Remember, whenever you receive Jesus on hand or on the pen, you receive the living God of all. इसलिए आत्मा में लेते हैं या जीव में लेते हैं, याद रखना है कि मैं सच्चे ईश्वर, जीवित ईश्वर को ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये याद होना है आगे में। तो इसीलिए सेंट पैट्रिक की प्रार्थना है। तो इसीलिए क्राइस्ट विद मी, प्रभु यीशु में मुझ में है, और क्राइस्ट बिफोर मी, उससे पहले है, और उससे आगे, और क्राइस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे है, और क्राइस्ट इन मी, मेरे अंदर है, और क्राइस्ट बीनीथ मी, मेरे नीचे है, और क्राइस्ट अबव, मेरे ऊपर है, और क्राइस्ट मेरे राइट, दाएं और बाएं, प्रभु यीशु नेक्स्ट। क्राइस्ट में लाई डाउन, मैं जब सो जाता हूँ तभी भी मेरे साथ है, जब मैं बैठ जाता हूँ तब भी है, जब उठता हूँ तभी मेरे साथ है। Christ is the heart of every man who thinks of me. तो प्रभु यीशु हमारे एक के हृदय में निवास करता है, जो उसको सोचता है उसके बारे में, और मेरे मुख में, और Christ in every eye that sees me, हर एक आंखों में, इसलिए हम उसके प्रतिरूप है। ये प्रार्थना है। और ये एक बार आपकी तरह 15 साल का लड़का तालीम, अभी मैंने सिर्फ ये बहुत सारे संत है कि ये लड़का सिर्फ 15 साल किया, आपकी उम्र होगा, और उसको अभी हो सकता है इस साल अप्रैल 27 को संत घोषित करेंगे। अभी धन्य हुआ है ब्लेस्ड, तो इसीलिए ब्लेस्ड कार्लो एक्विटीज, और उसने लगभग 186 कितना 186 यूक्रिस्ट मिरेकल्स को डॉक्यूमेंटेशन किया है। 15 साल का लड़का इस दुनिया में जहाँ यदि आप वेबसाइट है उसका, यदि डालेंगे इसका नाम डालेंगे तो एक वेबसाइट मिलेगा, वहाँ पूरा एक डिटेल मिलेगा, इंग्लिश में है। लगभग कितना है 186 मिरेकल्स को उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन किया है। सिर्फ 15 साल जिया है, ज्यादा नहीं जिया, 15 साल का लड़का। तो इसलिए कहते हैं माय लाइफ प्लान इज टू ऑलवेज बी कनेक्टेड टू जीसस। मेरा लक्ष्य एक ही है, मैं प्रभु में जुड़े रहूं। इसीलिए ये दुनिया में 15 साल जिया और शाश्वत रूप से प्रभु में जुड़ेगा। हमें वहां जाना है, हमारी ये दुनिया में वहां जाना है जहाँ प्रभु है, वो स्थान जाना है जो प्रभु इसने कहा मैं ऐसे स्थान प्रभात करूंगा जहाँ मैं हो और तुम भी रहोगे। ये शब्द भी ऐसे संत ब्लेस्ड कार्लो भी, धन्य कार्लो भी वहीं गया। इसीलिए वो कहता है आगे, तो कहते हैं आवर डेस्टिनेशन मस्ट
be what is infinite, not what is finite. Infinite is our homeland, शाश्वत रूप में रहने वाला। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं नश्वर भोजन के लिए अनश्वर। तो इसीलिए we have been accepted to in heaven since the time immemorial. He is also said all are born with their own originality, but many die as a photocopy. हम ओरिजिनल, हमारा ओरिजिनलिटी क्या है? क्या है ओरिजिनल? ईश्वर का रूप है ओरिजिनलिटी। फोटोकॉपी क्या है? हम देखते हैं ना, आपको आज सर्टिफिकेट मिला होगा ना स्कूल में, ठीक है? आप उसको फोटोकॉपी करें तो वो डुप्लीकेट हो गया ना। ओरिजिनल कॉपी इंपॉर्टेंट है। आपको जहां भी 10th सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाते हैं। फोटोकॉपी भी कभी कभी आप कुछ आधार कार्ड की बात हो जाए, कुछ करना है तो फोटोकॉपी दे देते हैं और बोलते हैं अब ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाते हैं। और हमारा ओरिजिनलिटी क्या है? कि प्रभु का रूप है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिरूप बनाया है। तो ये हमारा, कभी हम मरते हैं फोटोकॉपी, हम प्रभु का रूप को खो देते हैं और चाहते हैं फोटोकॉपी की तरह, लेकिन ये नहीं चाहिए। रोके देना देखा, फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। मर जाते हैं फोटोकॉपी की तरह, सत्य कहता है, सत्य है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। उसकी थोड़े दो साल के अंदर उसने मरने से पहले तो ये डॉक्यूमेंटेड 187 यूक्रिस्ट मिरेकल्स ना जहाँ जितना भी दुनिया में हुआ है, अलग अलग देशों में वो चमत्कार को उन्होंने दर्शाया आगे। और सबसे पहले अर्जेंटीना में एक है 3 चमत्कार होता है 1992, 94 में और 96 में। तो वहाँ क्या होता है नेक्स्ट दिखा। तो वो विशेष रूप से बताता है कि जब मिस्र में बलिदान होता था, एक फाउंड सम पीस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ना, जब कल फादर ने भी कहा कि जब आप प्रसाद आप में लेते हैं तो आप में कभी कभी कुछ टुकड़े बचते हैं। यही घटना है ना, पीस ऑफ यूक्रिस्ट कहीं पड़ावल मिलता है। कहाँ पड़ावल मिलता है? कॉर्पोरल, जो वेदी पर कॉर्पोरल जानते हैं, वेदी से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा स्क्वायर के रूप में कपड़ा होता है, कभी कभी वहां घिरा हुआ रहता है। तो वहां पड़ा हुआ ये चमत्कार उस समय हुआ है। और तो उसमें वहां क्या होता है, वो टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा क्या होता है, प्रभु की लहू में बदलता है, एक मांस की टुकड़ा। तो वो पिक्चर पीछे जाएगा, ये कैसा हो गया? ये छोटा है, पूरा बड़ा नहीं, बड़ा वस्तु नहीं जो आप ग्रहण करते हैं, हम पुरोहित का होता है, छोटा सा टुकड़ा ऐसे पड़ा रहा होगा। और वहां कॉर्पोरल में क्या होता है, प्रभु का शरीर में बदलता है, लहू बहने लगता है उसमें, छोटा सा। कभी इसीलिए कल फादर ने कहा चाहिए आप ऐसे उंगली भी लेते हैं तो आपको क्या करना, यदि आंख में लेते तो आपका जो ऐसे देख रहे कोई भी हो, थोड़ा पाउडर भी होगा। सबसे अच्छा होता है ना, जीभ से गिले गिरे, ठीक है, हमेशा। इसीलिए आप वेद से और भी तो आपको जब भी कॉर्पोरल आपको करना, अगर कुछ करना है तो आप ऐसे करके ऐसा नहीं करना, आपको बढ़िया से रखना है, वो पवित्र वस्तु है। नेक्स्ट। तो ये और एक अर्जेंटीना में पोलैंड में हुआ है। नेक्स्ट पीछे तो वो वहां भी ऐसे ही एक एक ऑस्ट्रिया में, ये द मोस्ट फेमस यूक्रिस्ट इन द वर्ल्ड, तो 1730 देखो, हम जर्मनी में उस समय हुआ है। According to priest was celebrating mass when during the consecration the host began to eat. तो पुरोहित को इससे बलिदान देकर तो वो क्या करता है, होस्ट है ना जो रोटी में खून टपक दिया जाता है। तो उस समय का तो इन 1480 after 770
कितना 170 सालों के बाद द सेकंड रोस्ट वाज स्टिल फ्रेश एंड इट हैड कम आउट फ्रॉम द वुड। ऐसा ताजा था जैसे हमें चोट लगता है ना, अभी अभी चोट लगा, ऐसे ही था। कितने सालों के बाद भी 170 साल। कब हुआ था 1730 और तो उस समय भी, उससे पहले भी हुआ। तो इसी बात फिर भी ऐसा लगता है कि जो अभी अभी हुआ है। आगे नेक्स्ट ऑस्ट्रिया में भी और 1384 में भी ऐसी वहां हुआ है कि story centered around the priest whose celebrity mass during the consecration. The priest elevated the Buddha above तभी भी हुआ कि एक वेदी है, ठीक है, वो पिक्चर है जहाँ वेदी हुआ है, वहाँ उस वेदी में समय चढ़ा, वहाँ भी टर्न इन विजिबल फ्लैश, एक शरीर के रूप में, मांस के रूप में वहाँ दिखाई दिया। उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद बेल्जियम में हुआ। मैं बहुत सारे नहीं दिया, 160 87 मिरेकल्स है, लेकिन पूरा नहीं, कुछ जो जरूरत है। तो इसके बाद वहां पे बेल्जियम में भी हुआ है 1413 में, वहां भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद वहां उसी में जगह में 1424 में और एक स्टेइंग ब्लड वाज एक्सपोज्ड विद, और इसमें कॉर्पोरल में वहां बड़ा जो रहा था वहां भी ब्लड में बदल गया, शरीर में बदल गया। वो दिखता है पिक्चर, अभी ऐसा रखा है सभी को देखने के लिए, अभी भी बेल्जियम साइड का भी देखने को मिले। आगे नेक्स्ट, और उसके बाद और एक देखते हैं पोलैंड में, और पोलैंड में भी ऐसा ही अभी हाल ही में, अभी 2013 में हुआ, और पोलैंड में मोस्ट रिटर्न इसमें अभी का और सेंट कैथेड्रल ऑफ सेंट पीटर एंड सेंट पॉल, दो जगह में हुआ। बहुत सारे जगह इस तरह वहां भी ऐसे चमत्कार हो। नेक्स्ट अभी ऐसा वहां क्या हुआ, कॉर्पोरल में टुकड़ा था और पुरोहित ने गिरा वाला मिल गया, तो पुरोहित ने क्या किया, उसको समाप्त करने के लिए पानी में डाल के रखा, तो पानी में मिल जाए। लेकिन क्या हो गया, तो वो इस तरह बना, कोई नहीं बना। फोटो है अभी का 2013 में। नेक्स्ट, और मेक्सिको में भी और एक 2006 में हुआ, वहां भी ऐसे ही the Winnipeg becomes a celebrity mass. A host later discovered that piece of the Eucharist host had turned into flesh. The host, which was initially consecrated, exhibited physical change that were notified by the priest. तो बदलने लगा, पिक्चर दिखा ये होस्ट, पूरा की होस्ट वो बदलने लगा, प्रभु की शरीर रूप में बदलने लगा। नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ इंडिया में मैंने एक ही दिखाया, इंडिया में केरला में हुआ। कब हुआ है, तो 2001 में हुआ है। तो वहां भी सेंट मेरीज पैरिश में हुआ है, और केरला में हुआ। वहां भी एक ऐसे हुआ है कि जब आराधना के समय भी बदल गया, प्रभु के शरीर के रूप में बदल गया। नेक्स्ट दिखा दीजिए, इस तरह बदल आराधना के समय इंडिया में। ये बस हमारे इंडिया में नहीं हुआ, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ और भी प्रूव होना होता रहता है, उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको टेस्ट भी करते हैं, लैब में टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, जो भी मिरेकल्स होता है उसको प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना, रीजन और साइंस में, तर्क और विज्ञान में विश्वास करने वाले, उनको भी प्रूव करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। ये इंडिया में हुआ। नेक्स्ट, पोलैंड में ये हुआ है, और एक तो वहां भी ये दिखा, पिक्चर देखिए, वहां भी कॉर्पोरल का वहां टुकड़ा पानी में उसमें डाला ताकि समाप्त हो जाए, लेकिन वहां वही टुकड़ा देखो लहू में बदल गया, शरीर मांस में बदल गया। आगे, और उसके बाद इटली में ये अभी भी है, यह पुरोहित के ऊपर हुआ है। जब पुरोहित ने सोचा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, पुरोहित का छोड़ने से पहले मैं आखिरी वाल में सच चढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसने सोचा पीछे करते है ना, तो इसने सोचा करूंगा, और उसके बाद आके उसके बाद मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं यार इसमें कुछ विश्वास नहीं, कुछ होता है। तब ये घटना घटी।
वहां दोनों लहू दाखरस भी लहू में बदल गया और रोटी भी प्रभु की शरीर में बदल। वो पुरोहित चढ़ाते हो, किससे चढ़ाते हो? देखो, इसलिए मैंने कहा कि इसी पुरोहित की भलाई के लिए भी प्रभु ईश्वर ने चमत्कार दिखाया यूक्रिस्ट। इसमें ज्यादा है पूरे 187 दिखा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें दिखाया। नेक्स्ट, इसी तरह बहुत सारे पद है। इससे सबसे पहले हमें प्रूफ मिलता है कि फादर ने भी पूछा यूक्रिस्ट के बारे में कहाँ लिखा है। बहुत सारे लोग बोलने लगे बाइबल में लिखा है, कहाँ लिखा है, सुसमाचार में। सबसे पहला अकाउंट कहाँ है यूक्रिस्ट के बारे में? कुरिन्थी के लिखे पहले पत्र अध्याय 11 में सबसे पहला उदाहरण आपको जवाब ये होगा, क्योंकि सुसमाचार बाद में लिखे है ना। तो संत पौलुस कहता है मैंने प्रभु से सुना। किससे सुना? संत पौलुस ये नहीं कहता मैंने पेत्र से सुना, मैंने याकूब से सुना, नहीं कहता है, बल्कि किससे सुना है? किससे कहता है? प्रभु से सुना। क्या सुना है? आप लोग को भी यह बताया कि जिस रात, मतलब आप लोगों को भी यही बताया। किसने? पेतरुस ने, शिष्यों ने बताया, लेकिन वो कहता है अपना व्यक्तिगत अनुभव को बताता है। कौन? संत पौलुस कहता है कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, लेकर धन्यवाद की प्रार्थना करी। इस तरह कि प्रभु यीशु पकड़कर क्रूस पे ले जाने के लिए किया। उस वक्त प्रभु यीशु से पहले प्रभु यीशु ने क्या किया? रोटी ली और प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसने कहा था, प्रभु यीशु ने किसको कहा था? यहां किसको? एक कुरिन्थियों के पत्र किसका है? और कौन बोलता है? किसने कहा था? पौलुस को कहा था। किसने? प्रभु यीशु ने कहा। तो ये मेरे स्मृति में क्या करो। इसीलिए हम विश्व बलिदान प्रभु की स्मृति मनाते हैं। रिमेंबर, डू दिस मेमोरी ऑफ मी। तो सब में यही बात मिलता है। और उसके बाद इस प्रकार ग्यारह के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो ये मेरी स्मृति में किया करो। देखो, स्मृति मेरी याद करो, मैंने क्या किया उसको याद करो। ये कहता है आगे नेक्स्ट। तो इसीलिए की है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो जब प्रार्थना बड़ी वशिष्ठों को दिया वो करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रेम चरित्र अध्याय 2 वाक्य 42 में पढ़ते हैं, नए विश्वास से दलचित होकर, देखो, नए विश्वास से दलचित होकर प्रेतों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व की निर्वहन में ईमानदार थे, प्रेम भाव में ईमानदार थे। पकड़ने ऐसा नहीं, आप क्या करते हैं? कोई विश्वास करते हैं तो बरोबर है नहीं, बात में नहीं, हकीकत में नहीं, ऐसा नहीं। कोई ईमानदार होता है, आपका जॉब ईमानदारी का जॉब होगा। कहां से आप ईमानदारी के जॉब कहां से आता है? मुंह से नहीं बल्कि दिल से। अब ये प्राणी कलिसिया कहते हैं, तो उसमें वो क्या थे? ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थना में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। इसमें सबसे पहले किसमें जा रहे थे? प्रभु भोज मतलब यूक्रिस्ट बलिदान में। दूसरी बात कब से? प्रार्थनाओं में। देखो, प्राणी कल से सबसे पहला प्रार्थना कौन सा रखा? प्रभु भोज। और उसके बाद प्रार्थना। यदि हम लोग सबसे पहले प्रभु भोज को अपना पहला प्रार्थना रखेंगे और उसके बाद अपने आपको पवित्र आत्मा प्रेरणा देता है अन्य प्रार्थना में भाग लेंगे। तो इसीलिए आपका सबसे पहला प्रार्थना होता है कि प्रभु भोज, वो है यूक्रिस्ट में सम्मिलित। प्राणी कलिसिया यही करते थे, इसलिए बहुत सारे चमत्कार होते। तो हमारे भी जीवन में भी ये होता है। आगे रियल प्रेजेंस, मतलब संत पौलुस
दोबारा वही कहता, आगे कहता है उसी आगे 11 पहला पत्र में, ये सचमुच प्रभु का शरीर है, सचमुच प्रभु का लहू है। इसीलिए वो कहता है, इसीलिए जो अयोग्य रीति से उसे उस रोटी को खाता है और प्रभु की शरीर और रक्त के विरुद्ध और प्रभु का प्याला पीता है, वो प्रभु की शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करते हैं। जितने भी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया, कैसा ग्रहण किया? आज के कल का नहीं, आज का पूछो, अपराध किया। कितने लोग पाप स्वीकार करते हैं, इस संस्कार के करते होंगे, मैंने चोरी की, मैं झूठ बोला, मैंने पापा मम्मी का बात नहीं मानी, टीचर लोग का बात नहीं माना, आप पीछे करो, मैंने अपने को गाली दी, मैंने ऐसे गाली दी, वो सब बता है। कभी ये पाप कभी नहीं होता है। मैंने प्रभु की शरीर और लहू के विरुद्ध अपराध किया। इसीलिए संत पौलुस कहता है, जो अयोग्य रीति से रोटी को खाता या प्याला पीता है, वो प्रभु की शरीर के विरुद्ध अपराध करता है, पाप करता है। जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते जाने से पहले क्या करना है? संत पौलुस कहता है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वो रोटी खाए, वो प्याला पिए। क्या जांचना है? कॉन्शियंस। अंतःकरण क्या है? कॉन्शियंस। आपको देखना है कि मैंने आज का दिन कैसा दिन, मतलब आज में समय जाते कल के दिन सोचना है, कल का दिन क्या क्या किया, मैंने किसी को अन्याय किया। दो नियम याद रखो, ईश्वर के प्रति और पड़ोसी के प्रति क्या किया है। यदि आपने पाप किया है, आप इस बलिदान में आए, तो जल्दी आ जाओ, थोड़ा जल्दी आ जाओ, आधा घंटा पाप स्वीकार करो और उसके बाद इस बलिदान में भाग लो। यदि इस बलिदान में भाग लेते, पाप स्वीकार नहीं किए, परम प्रसाद के दर्शन करो। इसीलिए पहला परम संस्कार के पहले क्या होता है? पाप स्वीकार संस्कार दिया जाता है। हम बढ़िया से उस दिन करते हैं, ठीक है, उस दिन हम बढ़िया से करते हैं, लेकिन अन्य दिनों में करते नहीं। बहुत कुछ होता है, सफेद कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, मम्मी पापा नए कपड़ा पहन के आते, और हमारे घर माता पिता रहेंगे, और सारे रिश्तेदार होंगे, बहुत कुछ होगा, और हो सकता है उस दिन घर में किसी को पार्टी होगा, बहुत खुश होगा। आप क्या करते हैं? देखना बहुत, आप लोग उस समय जब पहला संस्कार करते हैं, दिखते हैं उस दिन, क्योंकि आप बढ़िया से तैयारी करते हैं, उस आपके मम्मी पापा भी तैयार करते हैं, पुरोहित आपकी और आपके गली में धर्म देने तैयार करते हैं, और धर्म शिक्षक आपको तैयारी करते हैं, तो आपको थोड़ा उसमें कृपा से पूर्ण होते हैं। उस दिन आप दिखते हैं कि आपको स्वर्गदूतों की तरह दिखते हैं ना। अब देख लेना, उससे फोटो है तो देख लेना, अभी का फोटो देखो, वो चेहरा देखा, आपका चेहरा देखो, इतना सुंदर था, कितना अच्छा लगता था। तो वो भी हमेशा बच्चों ये याद रखना, 13 दिन पहले पर संस्कार, पहले बार पर संस्कार करना, उस समय तैयारी करके रोज आपको रोज होना है कि मेरा पहला पर संस्कार है। आज के दिन एक ही बार पहले बार ले रहे हैं ना, दो बार लेते हैं नहीं, एक ही बार लेते हैं, तो ये अनुभव होता है। तो इसीलिए संत पौलुस कहता है, अपने अंतःकरण के जांचने के बाद ही वो रोटी खाए और प्याला पिए। जो शरीर का, जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता पीता है, वो अपनी दंडाज्ञा खाता पीता है, अपनी दंडाज्ञा खाता पीता है। युदस इस्करियोत ने यही किया। प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी और उसको किसको दिया? जुड़स को दिया। जुड़स क्या किया? ले लिया, निकल गया। और वचन कहता है उस समय अंधेरा छा गया। इसके अंदर, जुड़स के अंदर। कभी कभी हम लोग करते हैं,
इस समय परमेश्वर में क्या कहते हैं? आपकी पल्ली में भी करते होंगे कुछ, तो इसीलिए हम अयोग्य रीति से कार्य, हमने क्या किया, हमारे अपने हाथ दंड किया, खुद गाया। हमारे दंड कौन गाता है? प्रभु यीशु ने गाया है। नबी इसायास कहते हैं जो दंड हमें भोगना था उसने अनुभव किया। किसने? प्रभु यीशु ने। नबी इसायास भविष्य नहीं करता। देखिए, यदि आज अगली बार पाप स्वीकार करने जा रहे थे, यदि आपने अयोग्य से किया, पाप स्वीकार करो। क्या करना है? ये आपके जीवन में होना है। जब भी आपको सबसे पहला आप सोचेंगे नहीं कि मैंने मम्मी के साथ कैसा रहा, सबसे पहला आपको होना है मैंने ईश्वर के साथ संबंध कैसा। आप चाहते हैं मैंने प्रार्थना अच्छे से नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा, पहले ये देखो मैंने ईश्वरीय संस्कार कैसे ग्रहण किया, ईश्वर के प्रति किया। ठीक है, समझ में है बच्चों? हमेशा जब भी हम पाप स्वीकार के लिए जाएंगे तो इसके लिए, ठीक है, बहुत बातें हैं और कहने के लिए तो बहुत सारा, इसीलिए आपको ये याद रखना है। तो इसीलिए साक्षात रूप में अभी पता चला कि ईश्वरीय संस्कार में प्रभु यीशु उपस्थित है। जब भी आप भक्ति भावना से आप चर्च में आते हैं तो आप और प्रभु यीशु, क्या नाम? अभी एग्जाम्पल, महिमा और पलक दोनों दोस्त हैं, वो और एक सुदर्शन है यार, महिमा दी पलक नहीं है, पेंटिंग बाहर कर दूंगा। मतलब मालूम है, महिमा को मालूम है कि 8 बजे रोज भी है और उसके बाद 8:30 बजे हिस्सा है। तो यदि नहीं आया तो फोन है तो हाँ पलक किधर है? मैं आ रही हूँ, आपको रुको आ रही हूँ। ये आई नहीं, एग्जाम्पल 8 हो गया, 8:15 हो गया, वो रख दिया तो रुको वहाँ चौरा के रुको, मैं आ रहा हूँ। 8:15 हो गया, 8:30 होने वाला है, आई नहीं, 8:35 को आएगी। मतलब ये पहले नहीं, मतलब मैं इंतजार किसको कर रहे थे? ये महिमा किसको करेगी? पलक के लिए इंतजार करेगी। ऐसा नहीं, आज भी बच्चे क्या होते हैं, हमने बोलो 8:30 6:30 बजे जा सकते हैं, कुछ बच्चे वहां स्टेज पे बैठ के बातें कर रहे हैं। चर्च तो खुला है, सुबह के वक्त में, बोलो सुबह के वक्त। यदि आपको किसको प्यार होता है, प्रवेश को प्यार होता है, तो आप सीधा चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप मम्मी पापा को प्यार करते हैं, सीधा जाते हैं चर्च में जाके पहला और एक आएगा, दोस्त आएगा, उसके लिए इंतजार करेंगे, उसके बाद जाएंगे। आज ऐसे ही किया ना, बहुत सारे कुछ लोग आए पहले गए। आप उठते हैं चर्च में जाए, कितने लोग स्कूल जाते वक्त, स्कूल जाने से पहले चर्च जाते हैं। आपके सभी आपके जहाँ भी स्कूल है और चर्च तो है ना, है ना, बगल में ही चर्च है ना, कितने लोग जाते हैं चर्च, जाते प्रार्थना नहीं करते। देखो जाओ, आपको मालूम है 7 बजे स्कूल है, स्टार्ट होता है, तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, 5 मिनट स्कूल कंपाउंड के अंदर 7 बजे पहुंचना है, थोड़ा जल्दी आ जाओ। 2-3 मिनट बाद आपकी विश्वासी पूर्वक प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। याद रखो, चाहे आपको 1 घंटा बैठकर प्रार्थना करवा ले को विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होगा। यदि आप 1 सेकंड के लिए हालेलुया बोलो विश्वास के साथ, पहाड़ भी नीचे उतरेगा। ठीक है, विश्वास पूर्वक प्रार्थना होना। तो हम तो हमेशा याद रखना, स्कूल जाने से पहले
चर्च जाओ, प्रार्थना करो। यदि चर्च बुला नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, बाहर भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ में। चर्च खुला नहीं रखते तो कोई बात नहीं। यदि आप एग्जाम्पल यहाँ कैथेड्रल को खुला नहीं तो आप अंदर नहीं जा, थोड़ा अंदर दरवाजे के पास खड़े हो सकते हैं। आपको मालूम है परम संस्कार अंदर है, ठीक ही नहीं, तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आज बुलाने के बाद हम गए, प्रभु सभी जगह में है, और ये स्थान विशेष पवित्र स्थान है, ताकि आप और प्रार्थना में जीवन दें, वो करना है, ठीक है, कर देंगे आज से, कल से नहीं, आज से। जब वो घर जाएंगे, हाँ अच्छी बात है, झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलना। प्रभु यीशु ने पेतरुस को 3 सवाल पूछा। क्या है सवाल? क्या बोला? जवाब क्या दिया? हाँ, प्रभु यीशु ने कहा क्या तुम मुझे क्या करते हो? पेतरुस ने क्या जवाब दिया? प्रभु, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं प्यार करता हूं। आप जानते हैं, जी हाँ। प्रभु ने पूछा, पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? बोला हाँ जी प्रभु, मैं प्यार करता, आप जानते हैं। तीसरा बार पूछा, पेतरुस तो मुझे प्यार करते? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? जवाब तुरंत नहीं आया। क्या बार आया? क्या बार आया? क्या दिया? तीसरे सवाल का जवाब क्या दिया? कैसा दिया? कैसा दिया? हाँ? हाँ? बोला बेटा, यह उनका सुसुम था। क्या? मालूम नहीं, तीसरा जवाब कैसा दिया, वो इंपॉर्टेंट है। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे ये पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। तीसरा बार पेतरुस को क्या हुआ? दुख हुआ। जब आपको दुख होता है तो क्या होता है? क्या होता है? हंसने लगते हैं, हाँ हाँ, हंसने लगते हैं तो क्या होता है? आंसू निकालते हैं। दुख हुआ है क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला है। 2 बार झूठ बोला है। उसने प्रभु आपको सब कुछ मालूम है, तो फिर मैं आपको प्यार करता हूं। ये कहां से आया जवाब? हृदय से। ऐसा होता है, ठीक है, ओके।